नासिक धर्मांतरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने के आरोप में एआईएमआईएम से जुड़े नगर सेवक मतीन पटेल के नारेगांव स्थित 2 मंजिला मकान पर महानगर पालिका ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की है। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच प्रशासन की टीम ने पूरे निर्माण को जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि नासिक पुलिस और छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान निदा खान को इसी घर से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद महानगर पालिका ने अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया और जवाब संतोषजनक न मिलने का दावा करते हुए कार्रवाई कर दी। नासिक के चर्चित धर्मांतरण और कथित शोषण मामले में निदा खान का नाम सामने आया था। आरोप है कि कुछ युवतियों और कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया था। साथ ही मानसिक और आर्थिक शोषण से जुड़े गंभीर आरोप भी जांच के दायरे में है। इसी मामले में पुलिस कई दिनों से निदा खान की तलाश कर रही थी। बाद में छत्रपति संभाजीनगर के नारेगांव इलाके से उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद यह पूरा मामला ज्यादा चर्चाओं में आ गया। कार्रवाई के बाद इलाके में तनाव और हलचल का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। इसी बीच एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील भी नारेगांव पहुंचे और उन्होंने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। इम्तियाज जलील ने कहा कि कानून किसी एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग नहीं होना चाहिए। भाजपा के कई नगर सेवकों के अवैध निर्माण प्रशासन पहले ही घोषित कर चुका है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कानून है तो सबके लिए समान होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव में चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अब यह मामला केवल धर्मांतरण जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और प्रशासनिक कार्रवाई का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन अपनी कार्रवाई को कानूनी बता रही है, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम इसे राजनीतिक टारगेटिंग करार दे रहा है। ये जो अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई हुई है, इसमें पुलिस बंदोबस्त दिया गया है। जितना भी रिक्वायरमेंट मैन पावर है, अधिकारी और अमलदार उतने दिए गए हैं। सिटी में भी पूरी शांतता है, यहीं पे भी शांतता है। पूरे यहाँ के स्थानिक लोगों ने भी पूरी तरह से सहकार्य किया है और ऐसे ही पूरे शहर में शांतता और अमन कायम रखे, इसलिए पुलिस पूरी तैयार है। जी कारवाई आज आपण सकाळी सुरू केलेली होती, ती कारवाई प्रामुख्याने 2 भागामध्ये शहरातील आहे। एक नारेगावचा जो भाग आहे, त्या भागामध्ये एक रहिवासी घर, 6 वाणिज्यिक आस्थापना आणि एक कार्यालय, हे अशा पद्धतीने आपण तिथे निष्कासित केलेलं आहे। आणि आत्ता आपण जे आहोत ते कौसर कॉलनी, हा नारेगावचाच एक भाग आहे, परंतु कौसर कॉलनीमध्ये आपण एक राहतं घर जे होतं त्या ठिकाणी कारवाईसाठी आलेलो होतो। ही कारवाई करत असताना प्रामुख्याने महानगरपालिकेने जे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे जे उचित कलमान्वये संबंधितांना नोटिसेस दिलेल्या होत्या, त्या नोटीसचा कायदेशीर समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यामुळे आज रोजी आपण या दोन्ही जागेवरती मोठ्या प्रमाणात कारवाई केलेली आहे आणि पूर्णपणे ह्या प्रॉपर्टी आपण नेस्तनाबूत केलेल्या आहे। नाही, त्यांना त्या जे काही आदेश कायदेशीर आदेश प्राप्त झालेले होते त्याचा कदाचित त्यांना अर्थ उमगला नसेल। मात्र न्यायालयाने त्यांनी जे मागणी केलेली होती 15 दिवसांचा कालावधी द्यावा आणि ह्या कारवाईला स्टे द्यावा, तर या दोन्ही गोष्टी माननीय न्यायालयाने फेटाळून लावलेल्या होत्या। स्टे दिलेला नव्हता आणि जो कारवाईसाठी दिलेला कालावधी आहे तो पण योग्य असल्याच्या बाबतीमध्ये निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालयाने नोंदवलेलं होतं आणि त्याच्या आधारे आमची जी काही शेवटची अंतिम नोटीस आम्ही दिलेली होती, ती अंतिम नोटीसचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे आज आम्ही ही इथे कारवाई पूर्ण केलेली आहे। देखिए, नारेगांव ने हमेशा हमारा साथ दिया और आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत है, जिसकी वजह से आज हम लोग एक बड़ी सियासी ताकत बनकर हम खड़े हुए हैं। मैं जब भी आया यहाँ पर तो एक खुशी के माहौल के अंदर आया, लेकिन आज जब आए हैं हम तो यकीनन एक ऐसे वक्त के ऊपर आए हैं कि जहाँ पर पूरी हुकूमत एक तरफ खड़ी हुई है और हम लोग एक तरफ खड़े हुए हैं। देखिए, आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर पूरा सोशल मीडिया, पूरे टीवी के ऊपर क्या चल रहा है करके आप अपने आप को महसूस करिए और ये तसव्वुर करिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी गरीब का घर जब तोड़ा जाता है, एक बुलडोज़र से एक वार करते हैं और पूरा का पूरा घर वहाँ पर ज़मीन दोस्त हो जाता है। हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर ये देखने को मिल रहा है। हमारा एक सवाल है कि क्या कानून हमारे लिए अलग है और दूसरों के लिए कानून कुछ अलग है? आज भारतीय जनता पार्टी के
कॉरपोरेटर्स जो चुनकर आए हैं उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन, गैर कानूनी जो कंस्ट्रक्शन है उनके, उसके इतने पुरावे हैं। ये पूरी फाइल जो है इसके अंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने लिख कर दिया है कि ये इलीगल है और इसे तोड़ा जाए, कॉरपोरेटर के ऊपर एक्शन लिया जाए। मार्च के अंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के प्रमुख लिख के देते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मतीन को निशाना बनाना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है बाहर से कि मेरा कॉरपोरेटर है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करा, दिन रात मेहनत किया, उसको ये निशाना बना चाहते हैं। हकीकत ये है कि निशाना उसको बनाने की वो कोशिश कर रहे, लेकिन उनके असल निशाने के ऊपर इम्तियाज़ जलील है। क्यों है इम्तियाज़ जलील? कि साहब हम लड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हम उनके लिए खड़े हैं। मेरे ऊपर अगर कोई एक आरोप लगाया जाता है, किसी ने भी उठकर खड़े रहा और मेरे ऊपर एक आरोप लगा दिया कि इम्तियाज़ जलील दहशतगर्द है, तो उसको साबित करना होगा। मुझे ये इख्तियार है कि मैं अदालत में जाऊं, अदालत में जाकर मैं नीचे की कोर्ट के अंदर बेल लूँ, वहाँ पे रिजेक्ट हो गई मैं हाई कोर्ट के अंदर जाऊं, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाऊं। ये इख्तियार है, ये राइट है हर इंसान का। लेकिन आज के इस दौर में जो हम जी रहे हैं, वहाँ पर कोई आरोप लगाया दिया जाता है और उसके बाद पूरा का पूरा मीडिया ये उम्मीद करता है कि बस इसको फांसी के ऊपर लटका दिया जाए करके। जो भी मामला, नासिक का मामला जो सामने आया है, उसमें वो बच्ची का अगर कसूर है, किसी बच्चे का कसूर है, तो क्या मीडिया तय करेगा या हुकूमत तय करेगी? अगर वो हुकूमत तय करेगी तो फिर सारे पुलिस स्टेशन बंद कर दो, अदालतें बंद कर डालो, मीडिया दिन भर है तो अपना राग चलाता रहेगा, ये दोषी है, इसके ऊपर, इसको फांसी के ऊपर लटका दो करके। यही चीज हो रही है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इसके ऊपर खड़े रहने वाला नहीं है। इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों के ताकत की वजह से आज हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे आने से पहले हमने पूरे वकीलों के साथ बात की है। यहाँ पे आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे 36 कॉरपोरेटर्स में से 35 कॉरपोरेटर्स के साथ हमने मीटिंग ली है और हर एक ने एक बात कही कि हम मतीन के साथ तन, मन और धन के साथ पूरी तरीके से हम खड़े रहेंगे। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, ये घर की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। ऐसे 50 घर बना सकते हैं इसमें। मतीन का अगर घर गिरेगा तो मैं आपको जबान देकर जा रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि जिस गिरे हुए घर को इन्होंने हुकूमत ने गिराई थी, हम कितना आलीशान घर जो है वो हम बना कर देंगे इंशाअल्लाह। पूरा हिंदुस्तान देखेगा। हम अपने तौर के ऊपर ये बताएंगे, हुकूमत को पैगाम देंगे कि तुम समझ रहे हैं कि तुम किसी का घर है तो बुलडोजर से लेकर आएंगे, तुम तुम्हारी घटिया राजनीति चलाकर तुम किसी गरीब का घर तोड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, और वहां पर कोई है तो उनके साथ खड़े नहीं रहता है। उनका घर गिरता है, घर वाले कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि अगर किसी का गैर कानूनी घर है तो उसके लिए 15 दिन की नोटिस देना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। और यहाँ पे आज जब हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो उस हाई कोर्ट की सुनवाई के अंदर सरकारी वकील जो है वो अदालत के अंदर ये कहता है, जब हमारा वकील 15 दिन की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर के अंदर कहा है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर तोड़ना है तो सामने वाले को 15 दिन की नोटिस। सरकारी वकील ने वहां पे ये दलील पेश की कि नहीं,
7 दिन की हम मोहलत देते हैं करके 7 दिन के ऊपर तय हो गया। अब अगर हाईकोर्ट के अंदर यह तय हुआ कि 7 दिन का वक्त दिया जाए तो इनको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है कि रातों रात पुलिस को बुलाया जाए, रातों रात पूरी तैयारी की जाए करके। और उनकी कोशिश ये है कि भाई हम आएंगे, हम तोड़ेंगे, हम घर गिराएंगे और उसमें कोई बीच में आएगा तो फिर 5, 25, 100, 200 लोगों को उठाएंगे, इनके ऊपर केसेस रजिस्टर करेंगे। यही होने वाला है। ऐसा ही उनकी मंशा है कि हमारा ये कॉरपोरेटर बोलेगा कि नहीं मैं खड़े रहूंगा करके, तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई कॉरपोरेटर कोई सरकारी काम में अड़थड़ा डाल रहा है तो उसकी सदस्यता रद्द करो, कि उसका कॉरपोरेटरशिप खत्म करने का इख्तियार भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो हमने क्या तय किए कि हमारे 36 कॉरपोरेटर्स हमने सबको बोल दिए हैं। कल किसी ने ये नहीं सोचना कि भाई इन्होंने कुछ बोले नहीं है, उन्होंने कुछ बोले नहीं है करके। कोई कुछ नहीं बोलने वाला है क्योंकि मैंने बोला हूं इनको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 36 के 35 हो करके। तो इसलिए हमारी तरफ से कोई भी नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो जिसके पास कोई पद ही नहीं है, ना आमदार है ना खासदार है, हम बोलेंगे। और हम शुरुआत से बोल रहे हैं, कहीं पर भी हम पीछे नहीं हटे हैं। और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे और हिंदुस्तान देखेगा उसमें कि औरंगाबाद के अंदर से एक आवाज उठी थी, जहां पर तुम गिराओ, 1 नहीं 10 घर गिराओ, इंशाल्लाह आवाम है तो वो घरों को बना कर देगी इंशाल्लाह। ये हमारी एक इम्तिहान का वक्त है हमारे लिए। एक बहुत मुश्किल दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। मुझे भी मालूम है कि वो तकलीफ मतीन के वालिद साहब को कैसी हो रही होगी, लेकिन आज मैं जब उनके घर से निकला तो मेरा सीना चौड़ा होके निकला कि उनकी वालदा कहती कि ऐसे 10 घर कुर्बान है मेरे बेटे के ऊपर। मतीन की बीवी, बच्चे, उसके घर वाले, उसके वालिद साहब सुबह 5 बजे उठते हैं, कहते हैं कि मैं इशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं सो जाता हूं और सुबह 5 बजे उठता हूं करके उसने। तो मैंने उनसे कहा कि आपका यकीन तो और पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। ठीक है, आपको भी तकलीफ होगी, आपको भी रंज होगा, लेकिन एक बात बताऊं आपको कि ये भी जो हरकत हुई है ये कोई गैरों की वजह से नहीं हुई है, कोई गैरों की वजह से नहीं हुई है। आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को ऐसा लग रहा है कि घर गिराएंगे, मतीन का पद हट जाएगा तो हमारी जगह मिलेगी करके। मैं आपको जबान दे रहा हूं कि हम अगर हरसूल से अगर रहीम पटेल को लेके आके यहां पर जिता सकते हैं तो मतीन को हम कहीं से भी खड़े करके हम जिता सकते हैं। बस आप लोग बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही सोच समझ कर हम ये फैसला करे हैं। और मैंने अंदर एक बात कहा कि अगर पुलिस आ रही है, बुलडोजर लेकर आ रही है, तो मुझे बाहर से किसी को लाकर ताकत दिखाने की जरूरत नहीं है। नारेगांव ही इतना मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमको बाहर से किसी को लोगों की जरूरत नहीं। छत्रपति संभाजीनगर से नीलेश भारती की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।